डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लर्निंग हट के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हसन का करैक्टर स्केच माइंड मैप के थ्रू करने जा रहे हैं। हसन टेंडेंस प्रॉब्लम, जो कि सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया एक बहुत सुंदर चैप्टर है, का मेन करैक्टर है। माइंड मैप में आंसर्स के मेन पॉइंट पिक कर लेते हैं और फिर स्टूडेंट्स उन पॉइंट्स को अपनी मेमोरी में रखकर अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं हसन का करैक्टर स्केच। डियर स्टूडेंट्स, हसन के माइंड मैप करैक्टर का फर्स्ट सेंटेंस या पॉइंट ये होगा कि वो मेन करैक्टर ऑफ द स्टोरी। हसन इज़ द pivotal character of the story and all the incidents revolves around him. Second point है students of master in computer application। हसन बेंगलोर के कॉलेज में MCA मीन्स मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का स्टूडेंट है। थर्ड पॉइंट इज ब्राइट स्टूडेंट, टॉल एंड हैंडसम विद गुड मेमोरी। हसन अपनी स्टूडेंट लाइफ में पर्सनैलिटी वाइज टॉल एंड हैंडसम है और स्टडी वाइज एक ब्राइट स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। बट ही इज़ नॉट अ सीरियस स्टूडेंट। वो अपनी स्टडीज़ में एक सीरियस स्टूडेंट के तौर पर नहीं विचर रहा। वो अपनी क्लासेस मिस करता है। ही इज़ नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट। सिक्स्थ पॉइंट इज़ ही अटेंडेड क्लासेस ड्यूरिंग द क्लास टेस्ट और एग्ज़ाम्स। वो अपनी क्लासेस केवल जो क्लास के टेस्ट होते हैं या एग्ज़ाम्स होते हैं तब ही स्टूडेंट्स और टीचर्स को दिखाई देता है। इससे आगे पीछे वो क्लासेस से एब्सेंट रहता है। तो इसके कारण ही हैज़ शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस। उसकी जो अटेंडेंस है वो शॉर्ट हो जाती है। मीन्स वो अपने फाइनल एग्ज़ाम्स देने की जो एबिलिटी है वो डिसक्वालीफाई कर देता है। एंड देन ही बेग फॉर अटेंडेंस इन अ पिटीफुल मैनर। हसन अपने टीचर सुधा मूर्ति से बड़े ही मर्सी वे में अपनी अटेंडेंस पूरी करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और सुधा मूर्ति उसके माफ़ी मांगने के ढंग से पिघल कर उसकी अटेंडेंस पूरी कर देती है और वो हसन को अलाउ करती है कि वो एग्ज़ाम में बैठ जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूड फर्स्ट इन क्लास बाय प्रिपेयरिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चाहे हसन क्लास में ज़्यादातर दिखाई नहीं देता, केवल एग्ज़ाम और हाउस टेस्ट्स के दौरान ही टीचर्स को या स्टूडेंट्स को दिखाई देता है, परंतु फिर भी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लर्न करके क्लास में हमेशा फर्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट इज़ ही बिकेम अ सेल्समैन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और अपनी स्टडी पूरी करने के बाद वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सेल्समैन बनता है। जब वो 35 इयर्स का हो जाता है तो वो स्टोरी के सीन में आता है सुधा मूर्ति को मिलने के लिए। एट द एज ऑफ 35 ही वाज फैट एंड बाल्ड मैन। वो पहले जैसे हैंडसम नहीं रहा, सेहत में भारी हो गया है और उसके सिर के बाल भी जो नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ एट लास्ट ही प्रोमिस टू डू हिज बेस्ट। जब सुधा मूर्ति हैरान होती है कि उसका स्टूडेंट जो इतना ब्रिलियंट था वो एक सेल्समैन के रूप में काम कर रहा है, तो वो इस बात पर निराश होती है और अपनी निराशा हसन को व्यक्त करती है।
तो हसन लास्ट में जब क्विट कर रहा होता है अपने सुधा मूर्ति से, तो वो प्रॉमिस करता है कि वो इस एज में भी लाइफ के इस मोड़ पर भी अपना बेस्ट करने की कोशिश करेगा। और दस ही लीव्स अ डीप इम्प्रेशन अपॉन आवर माइंड। तो इस कहानी में हसन का करैक्टर हमारे हृदय पर गहरा प्रभाव डालता है। तो बेटा, इस तरह हम इस माइंड मैप से अपना करैक्टर स्केच ऑफ हसन तैयार करते हैं। इन पॉइंट से सेंटेंसेस तैयार करके मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल का लिंक भी अटैच कर दिया है। आप चाहें तो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं हसन इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। हसन स्टैंडर्स प्रॉब्लम। ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स in computer application. He is bright student. He is tall and handsome with good memory. He belongs to an affluent family, but he is not a serious student in his studies. He attends his classes during class tests or exam days. As a result, he has shortage of attendance. He begs for attendance in a pitiful manner to the author, but stands first in class by preparing important questions. He is fat and bald man, age 35, when he meets his class teacher again. He becomes a salesman of computer software. At last, he promises his teacher to do his best. Thus, we see all the incidents revolve around him. एंड लास्ट लाइन ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ही लीव्स अ डीप इम्प्रेशन अपॉन आवर माइंड। तो बेटा, इस तरह हम अपना करैक्टर स्केच समाप्त करते हैं। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।